Dear students, in the last video, we read about the environment and ecosystem. In this video, we will get to know about the disturbances created by human beings to the environment and what are the effects of human activities on the environment. Early man lived close to nature and adapted himself to his surroundings. अगर आदि मानव की बात की जाए तो वो नेचर के बीच रहते थे और नेचर के साथ बहुत ही बेहतरीन तालमेल उन लोगों ने बना लिया था और अपने आप को अडेप्ट कर लिया था नेचर के बीच रहने के लिए। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, इंसान नेचर को और नेचुरल रिसोर्सेज को भरपूर इस्तेमाल करता गया और उन्होंने नेचुरल इन्वायरमेंट को इस्तेमाल करना खूब अच्छे से सीख लिया। उन्होंने अनाज उगाए, जानवरों को पाला और एक सेटल्ड लाइफ बिताना शुरू किया। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील लेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सरप्लस फूड एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज। चक्के का आविष्कार हुआ, उसके बाद ये बहुत बड़ी क्रांति थी मानव इतिहास में। इसने इंसान के जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। खेती में अनाज के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई। उसके बाद कम्युनिकेशन भी तेज़ हो गया चक्के के आविष्कार के बाद, और इंसान ने उस वक्त से खूब तरक्की करना शुरू की। उसके बाद अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर आया। लोगों ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर में खूब तरक्की की। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ पॉपुलेशन भी बढ़ता गया। अब ये इतने सारे जो डेवलपमेंट्स हुए और इन्वायरमेंट को यूज किया गया, इंसान ने भरपूर यूज किया इन्वायरमेंट का, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया उसे। आबादी बढ़ने के बाद इतनी बड़ी आबादी की ज़रूरत को पूरा करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड थे। उसके बाद इंसानों ने जंगलों को काटना शुरू किया क्योंकि जाहिर सी बात है, आबादी बढ़ेंगे तो घर की आवश्यकता होगी और घर बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनें चाहिए होंगी और घर के फर्नीचर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियाँ चाहिए होंगी। ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन के लिए चीज़ों की ज़रूरत होगी। इस वजह से इंसानों ने इन्वायरमेंट को पूरी तरह से यूज किया, लेकिन यूज करने के दौरान वो ये भूल गया कि वो जो इन्वायरमेंट का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है, रिसोर्सेज को जो अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है, इसके कुछ बैड इफ़ेक्ट्स भी इन्वायरमेंट पे हो सकते हैं। लेकिन वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में इस तरह से लीन हो गया कि उसे ध्यान ही नहीं रहा, इस बात की कोई खबर ना रही कि एक तरफ वो इन्वायरमेंट का इस्तेमाल कर रहा है, रिसोर्सेज यूज कर रहा है, दूसरी तरफ इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा रहा है। आज हम लोग देख रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट में कितना ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है, सब कुछ इम्बैलेंस्ड हो गया है। मौसम भी जो समय पर आते थे और अपने समय से जाते थे, उसमें भी पूरी तरह से इम्बैलेंस्ड हो गया है। बारिश समय पे नहीं होती है। ये सारी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। पॉल्यूशन ऑफ वेरियस टाइप्स, एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइज़ हैज़ इंक्रीज्ड। इंसान ने तरक्की खूब की, साथ में उसने इन्वायरमेंट को पॉल्यूट किया। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, इतने तरीक़ों से उसने इन्वायरमेंट को पॉल्यूट किया। अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, अपने ऐश व आराम की चीज़ों को बनाने के लिए उसने इन्वायरमेंट को बहुत बुरी तरह से आघात पहुंचाया है। अभी भी उसे पता है कि वो इन्वायरमेंट को क्षति पहुंचा रहा है, लेकिन वो अपनी ज़रूरतों को पूरी करने में इस तरह से अंधा हो चुका है कि वो अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये बात जानते हुए कि उसके इस क्रियाकलाप से, इस एक्टिविटी से इन्वायरमेंट को बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंची है और पहुंच रही है और भविष्य में पहुंचेगी।
ग्लोबल वार्मिंग इज टेकिंग प्लेस। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम लोग जानते होंगे। ये इन्वायरमेंट को जो क्षति पहुंचाई गई है इंसानों के द्वारा, और नेचुरल रिसोर्सेज का जो भरपूर इस्तेमाल किया गया है, और पॉल्यूशन को जो इंक्रीज़ किया गया है, जिस वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है, और टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का बढ़ जाने की वजह से जितने भी पोलर रीजन के आइसेज हैं, बर्फ़ हैं और आइसबर्ग्स हैं, वो पिघल रहे हैं, जिस वजह से समुद्र तल का जो पानी का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। ये हमारी धरती के भविष्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और इसका समुद्र के जीवों पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। इंसान को भी इसका खामियाजा ज़रूर भुगतना पड़ेगा। सी लेवल इज राइजिंग एंड कोस्टल पार्ट्स ऑफ सम कंट्रीज हैव सबमर्ज्ड अंडर वाटर। समुद्र तल में पानी का लेवल हर पल बढ़ रहा है, और जितने भी तट पर बसने वाले शहर हैं, टाउन हैं, सिटीज़ हैं, एक समय ऐसा आएगा कि ये पूरी तरह से लिप्त हो जाएंगी, कम्प्लीटली ये वैनिश हो जाएंगी, लुप्त हो जाएंगी, इनका नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि समुद्र तल पे जब पानी का लेवल बढ़ेगा तो जो समुद्र के किनारे, जिनको हम बीच कहते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं बचेंगे, और धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ता जाएगा, और समुद्र का पानी आगे बढ़ता जाएगा और शहर को अपने अंदर समा लेगा। इस तरह से एक बहुत बड़ी आबादी अफेक्टेड होगी। ये बिल्कुल भी हमारे पृथ्वी के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड फॉर प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। अब सचमुच में हमें सजग होने की ज़रूरत है। अब अगर हम लोग जागरूक नहीं होंगे तो शायद हम अपनी एनवायरनमेंट को कभी भी बचा नहीं पाएंगे, और पूरी मानव जाति खतरे में पड़ जाएगी। अब एक्शन लेना बहुत ही ज़्यादा कंपल्सरी हो चुका है। ए बैलेंस इज नीडेड बिटवीन द नेचुरल एंड मैन मेड एनवायरनमेंट। अब इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि नेचुरल एनवायरनमेंट और मैन मेड एनवायरनमेंट के बीच एक बैलेंस बनाया जाए, ताकि इंसान की ज़िंदगी भी आसानी से चले और नेचर को भी कोई नुकसान ना पहुँचे। नेचर को बचाते हुए हम लोग नेचर का इस्तेमाल करें और मानव जीवन को पृथ्वी पर बचाने में कामयाब हो सकें। वो सारी चीज़ें जो हम लोगों को करने की ज़रूरत है, ऐसे डेवलपमेंट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स हों। सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स का मतलब ये होता है कि इन्वायरमेंट का इस्तेमाल करना, लेकिन इन्वायरमेंट को क्षति पहुंचाए बिना। हमें ऐसे टेक्निक्स का, ऐसे तरीक़ों का, ऐसे उपाय निकालने चाहिए जिससे इन्वायरमेंट का यूज करने के साथ साथ हम इन्वायरमेंट को कभी भी क्षति ना पहुंचाएं। ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो हमें ध्यान में रखनी होंगी। इसके लिए सिर्फ हम नहीं, पूरी दुनिया को एक साथ आना होगा, क्योंकि इन्वायरमेंट का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है पूरे वर्ल्ड में एक साथ हो रहा है। पूरी दुनिया में इन्वायरमेंट को सभी लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। सारी दुनिया के लीडर्स को आगे आना होगा और हर देश में एक अभियान चालू करना पड़ेगा, जिसके तहत जो है हम लोगों को इन्वायरमेंट का बहुत ही वाइजली यूज करना होगा, रिसोर्सेज का बहुत ही वाइजली यूज करना होगा, ताकि हमारे आगे आने वाली जनरेशन भी इस रिसोर्सेज का पूरा मज़ा उठा सके, उनको भी वो रिसोर्सेज अवेलेबल हो और इन्वायरमेंट उनके जीने के लिए भी बाकी बचा हो। इसके साथ ही ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मिलेंगे। गुड बाय।